सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था। उन्होंने दल खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया था। उन्होंने छोटे गुटों में बटे हुए सिखों को एकत्रित किया। उनके बाद उनके पुत्र खड़क सिंह ने सिख शासन की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और अन्य मिसलदारों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। पूर्व में अंग्रेजों के और पश्चिम में दुर्रानी के राज्य के बीच में उनका राज्य था। रणजीत सिंह जी ने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। ब्रिटिश इतिहासकार जेटी व्हीलर के अनुसार अगर वे एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे भारत को जीत लेते। रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 ईस्वी में हुआ था। वे जाट समाज के प्रतापी राजा थे। मान सिंह के मरने पर रणजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में मिस्र शकुरचर्य के नेता हुए। सन 1798 ईस्वी में जमान शाह के पंजाब से लौट जाने पर उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे सतलज से सिंधु तक जितनी मिसलें राज कर रही थी सबको उसने अपने वंश में कर लिया। सतलज और यमुना के बीच फुल्कियों मिस्र के शासक राज्य कर रहे थे। सन 1806 में रणजीत सिंह ने इनको भी अपने वश में करना चाहा, परंतु सफल न हुए। रणजीत सिंह में सैनिक नेतृत्व के बारे में सारे गुण थे। वे दूरदर्शी, वे सांवले रंग का नाटे कद के मनुष्य थे। उनकी एक आंख शीतला के प्रकोप से चली गई थी, परंतु यह होते हुए भी वह तेजस्वी थे। इसलिए जब तक वह जीवित थे सभी मिसलें दबी थी। उस समय अंग्रेजों का राज्य यमुना तक पहुंच गया था। फूलकिया मिस्र के राजा अंग्रेजी राज्य के प्रभुत्व को मानने लगे थे। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को इस कार्य से मना किया। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से लड़ना उचित न समझा और संधि कर ली कि सतलज नदी के आगे हम अपना राज्य न बढ़ाएं। रणजीत सिंह ने फ्रांसीसी सैनिकों को बुलाकर उसकी सैनिक कमान में अपनी सेना को विलायती ढंग पर तैयार किया। अब उन्होंने पंजाब के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी भागों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और 10 वर्ष में मुल्तान, पेशावर और कश्मीर तक अपने राज्य को बढ़ा लिया। रणजीत सिंह ने पेशावर को अपने अधिकार में अवश्य कर लिया था, किंतु उस सूबे पर पूर्ण अधिकार करने के लिए उन्हें कई वर्षों तक कड़ा संघर्ष करना पड़ा। वे पूरे पंजाब के स्वामी बन चुके थे और उसे अंग्रेजों के हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ा। रणजीत सिंह दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर को मिलाकर एक प्रभुता संपन्न शक्तिशाली राज्य का रूप दिया। यह राज्य तिब्बत के पश्चिमी, सिंध के उत्तर और खैबर दर्रे से लेकर यमुना नदी के पश्चिमी तट तक एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई था। उन्होंने न तो अंग्रेजों से युद्ध किया और न ही उनकी सेनाओं को अपने राज्य के अंदर आने दिया। काबुल के शासकों ने पेशावर पर कब्जा करने के लिए कई असफल प्रयत्न किए। 1849 में अंग्रेजों के अधिकार में आने तक यहाँ सिखों का आधिपत्य बना रहा। 49 वर्ष की उम्र में 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। यद्यपि उसके 10 वर्ष बाद ही यह राज्य विच्छिन्न हो गया, पर अपनी वीरता, राजनीतिज्ञता और उदारता के लिए महाराजा रणजीत सिंह को भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी सरकार सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त थी। उसमें सभी समुदाय सम्मिलित थे। उन्होंने ऊंचे पदों पर हिंदू और मुस्लिम सभी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया। कनिगम में लिखा है कि उनका राज्य जन भावना पर आधारित थी। हिस्ट्री ऑफ द सिख के लेखक के शब्दों में रणजीत सिंह सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वरन संपूर्ण पूर्व और पश्चिमी संसार में दुर्लभ मानसिक शक्तियों के स्वामी थे। तो यदि कहानी महाराजा रणजीत सिंह के जीवन की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।